पूजनीय आचार्य कार्तिकेय स्वामी की, परम पूजनीय प्रथमाचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट महातप मार्तंड गुरुदेव स्वाट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधि सचर सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणी न्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। लोकानुप्रेक्षा का प्रकरण बहुत डीपली चल रहा है। सबसे बड़ा चैप्टर लोकानुप्रेक्षा का है। 12 अनुप्रेक्षाओं में एक अनुप्रेक्षा ऐसी है लोकानुप्रेक्षा। लोक के अनुसंधान से भावना की या चिंतन की ये धारा बड़ी गहरी होती जा रही है। जब सुनने वाले लोगों को कुछ प्रकरण समझ में नहीं आता होगा, जब भी अपर्याप्ति का प्रकरण चलता है, जब प्राणों का प्रकरण चलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ कठिन लग रहा है। कठिन लगना स्वाभाविक है। स्वाध्याय जैसा बढ़ाओगे आप, वैसे आपकी कठिनता निकल जाएगी। पर्याप्ति का मतलब है हमारा रॉ मटेरियल, जो हमें शरीर मिला है, वाणी मिली, भाषा मिली, जो भी हमें श्वास मिला है, मन मिला है, उसके लिए बाहर का जो रॉ मटेरियल है, जो पुद्गलों की रचना ही हमारे तरफ जब आती है, तब कहीं हमारा शरीर बनता है, तब कहीं हमारी भाषा बनती है, तब कहीं हमारी इंद्रिया बनती। इसको वेद कहते हैं पर्याप्ति। जैसे आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राइंडर कहते हैं। अब आप वो टेंशन नहीं लेते, आप इसको ग्राइंडर ग्राइंडर कहते हैं, लेकिन आपको वो चीज दिखाई देती है। आपको भी दिखाई दे रहा है, ये शरीर आपको दिखाई दे रहा है, इंद्रियां दिखाई दे रही है, स्वयं की दिखती है कांच में, और बाहर के लोगों की तो आपको दिखती है। बस उसको टेंशन नहीं लेना, उसको कहते हैं पर्याप्ति। ये बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको क्या कहते हैं? पर्याप्ति। और जो दिखाई दे रहा है वो उसको क्या कहते हैं? प्राण। बढ़िया ना? इसको कहते हैं प्राण। जो मन है, वचन है, काया है। काया तो दिखती है, मन तो दिखता नहीं, लेकिन अपन एक दूसरे को शेयर तो करते हैं अपनी मन की बातें। ये सब क्या? प्राण है। 5 इंद्रियां जो बाहर दिख रही है वो प्राण है। जो अंदर का रॉ मटेरियल है, जिसके कारण बना, उसको कहते हैं पर्याप्ति। अब क्लियर हो जाएगा कि प्राण और पर्याप्ति में झमेला हो रहा है और शब्द भी कठिन है। तो शब्द कठिन इसलिए लग रहे हैं कि आप स्वाध्याय नहीं करते, इसका चिंतन करिए, मनन करिए। ये लोकानुप्रेक्षा में क्यों लिया? क्योंकि लोक में अपन रहते हैं, और लोक में रहते तो बिना शरीर के नहीं रहते, तो स्वाभाविक शरीर की बात करेंगे। लोक में रहते हैं तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की बात तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए उसको लोकानुप्रेक्षा में लिया। अनुप्रेक्षा कहो, भावना कहो, दोनों एक ही है। अपन चलते हैं कि कल की अपन ने बात की थी, बड़ी अच्छी सुंदर सी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? कि मनुष्य लोक से बाहर के प्रभागों में, मतलब अंत के स्वयं प्रभ द्वीप के आधे भाग तक और सब द्वीपों में जो तिर्यंच रहते हैं, वे हेमवत क्षेत्र के तिर्यंचों के समान, जगन्य भोग भूमि के समान, उन जीवों की तिर्यंचों की आयु, उनका खान पान, उनका सब कुछ होता है। जो शरीर की ऊंचाई, उनका कलर, ये सब कैसा होता है? हेमवत क्षेत्र के जो शाश्वत जगन्य भूमि है, उस जगन्य भूमि के समान होता है। ये सब प्रकरण आया था। इसके बाद में हमने लिया था कि लवण समुद्र में और कालोद समुद्र में, अंत के स्वयंभू रमण समुद्र में क्या होते हैं? जलचर जीव होते। बाकी के समुद्र में जलचर जीव नहीं होते हैं। नियम से जलचर जीव नहीं होते। कहा था नियमेन जलयरा न संति। नियम से बाकी के समुद्र में जलचर जीव नहीं होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। आगे की गाथा अपन 145 नंबर की चालू हो जाएगी। खर भाई पंख भाई
भावन देवाण होंती भवनाणी विंतर देवाण तहा दुन्नम पियतिरियलो यम्मी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भवनवासी देवों का भवन कहाँ पर होता है, कल ये गाथा हुई थी, फिर से लिए भवनवासियों का भवन, व्यंतर वासियों का भवन कहाँ पर होता है? तो कहते खर भाग खर भाए पंख भाए भावन देवान भवनानी होंती। जो कहते नरक का भागे 7 नरक है, उस नरक का जो पहला नरक है रत्न प्रभा पृथ्वी, उसमें 3 पातड़े बने, 3 भाग 3 लेयर बनी। पहले लेयर को कहते हैं खर भाग, दूसरे लेयर को कहते हैं पंख भाग, और तीसरे को कहते हैं अबहुल भाग। और उस अबहुल भाग में कौन होते हैं? नारकी होते। खर भाग में एक भेद छोड़कर, असुर कुमार देव छोड़कर, भवनवासी के जो 10 भेद है उसमें से छोड़कर 9 होते, और व्यंतरवासी का एक राक्षस छोड़कर बाकी के 7 होते, 8 है कुल मिला के वो। और कहते पंख भाग में, दूसरे भाग में ये असुर कुमार जाति के देव और ये राक्षस जाति के देव भी होते। समझने की कोशिश करिए, जिंदगी में पवित्र रखने की तो भावना बनाओ। अपन गलत भावना करते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? भवनात्रिक में। जन्म तो हुआ स्वर्ग में, लेकिन रहना पड़ रहा है नरक के ऊपर भाग में। भूमि का प्रभाव तो पड़ता है। संगति का, गलत संगति हो तो गलत संगति का असर तो पड़ता है। आप लोग पापड़ वगैरह बनाते,